शरद पूर्णिमा की सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों के कई सवाल आ रहे थे। शरद पूर्णिमा 16 और 17 अक्टूबर 2 दिन की है, बुधवार गुरुवार की। तो शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखे, चांद की रोशनी में खीर किस दिन रखना है, जागरण किस दिन है, पूजन किस दिन है, तो मैं बता दूं इसमें इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। शरद पूर्णिमा का पूजन किस दिन, जागरण किस दिन है, शरद पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति का अचूक उपाय क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन अगर घर परिवार में कोई रोगी है, बीमार है, परेशान है, तो उसके लिए कैसे आसान रास्ता मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की सेवा भी जरूर करिए। शरद पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर को रात 8:40 से लग रही है, जो 17 अक्टूबर शाम 4:55 तक रहेगी। अब देखिए, पूर्णिमा हमारा विशेष रात्रि का ही पूजन का दिवस है, तो जो पूर्णिमा का हमारा पूजन नियम होगा वो सब 16 अक्टूबर को ही होगा। और व्रत उदया तिथि के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार 17 को लगेगा। अब कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि अरे हमारे सनातन में व्रत 2 दिन का, ये 2 दिन का बड़ा असहज हो जाता है। ऐसा नहीं है, आप एक बार समझिए, ये हमारे यहाँ पूरा शास्त्रीय और वैज्ञानिक है। आप एक बार सोचिए कि अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देखें तो रोज अभी आप देखिए सूर्योदय का समय 1-1 मिनट कम होता जा रहा है। सर्दियों में, गर्मियों में बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा होता है? एक ही क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की चाल पे निर्भर है। तो हमारा जो व्रत त्यौहार है, हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इस हिसाब से किया जाता है। इसलिए कभी भी अपने व्रत त्योहारों पे संशय नहीं करें, उसको जानने का प्रयास करिए। 16 अक्टूबर को रात्रि जागरण, पूजन सब कुछ होगा और 17 को व्रत हम कर सकते हैं उदया तिथि के अनुसार। दोनों का लाभ मिल जाएगा हमें। आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या है कि अब आती है बात कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा ही क्यों खास है। पूर्णिमा तो हर महीने आती है। आप एक बात ध्यान रखिए कि शरद पूर्णिमा ही ऐसा दिन था, भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाया, वो भी उन्होंने भी शरद पूर्णिमा का ही दिन चुना था। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपने 16 कलाओं से पूर्ण रूप से परिपूर्ण होकर के और अपनी रोशनी से अमृत बरसाता है। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, वैज्ञानिक तरह से आप देखें और जानें, आयुर्वेद के सिद्धांत से तो शरद पूर्णिमा की रात की जो चांदनी पड़ती है वो औषधियों को पुष्ट कर दे, आयुर्वेदिक औषधियाँ उससे पुष्ट हो जाती है। इतना सामर्थ्य उसमें है कि औषधियों में जान दे देती है। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा हर पूर्णिमा से विशेष है। ठीक है। अब शरद पूर्णिमा के दिन क्या है कि हमारा सभी जानते हैं कि चांद की रोशनी में खीर रखा जाता है, रखना चाहिए। चांद की रोशनी में, चांद की रोशनी में आप खीर रखेंगे, खीर में अमृत वर्षा होती है। चांद की रोशनी में आप जल रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के रखें, वो भी अमृतमय हो जाएगा। चांद की रोशनी में फल रखें, अब सेब हो गया और फल है उसको काट के रखें, उस पर चांद की रोशनी पड़े, वो भी अमृतमय पुष्ट हो जाता है औषधि गुणों से। सुबह खाली पेट खाएं आप। चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बीमार है, लंबे समय से औषधि चल रही है, आप परेशान है, उसकी जितनी औषधि है उसे चांद की रोशनी में रख दीजिए, बड़े थाल में ऐसे करके पूरी रोशनी पड़े उस पर, और संकल्प प्रार्थना कीजिए चंद्रदेव से कि इसको पुष्ट करिए और ये जो रोग है इसको नष्ट करने का इसमें सामर्थ्य दीजिए। और ये सब कोई बातें नहीं है, ये आयुर्वेद के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ये सब सिद्ध चीज़ है। और एक चीज़ समझिए, ये जो हमारा 16 तारीख रात्रि जागरण की पूर्णिमा है, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है। इस पूर्णिमा के दिन देखिए बहुत विशेष दिन, मैं कह रहा, मेरा कहने का मतलब था, आपने देखा भगवान चंद्रदेव इसी दिन अमृत वर्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अधरा अमृत वर्षाया था। अधरा बंसी के माध्यम से जो बीज मंत्र था, होठों से बंसी के माध्यम से बीज मंत्र का अमृत बरसाया था चांद की रोशनी में, और सारे गोपियां उस अमृत में सरोबार हो गए थे, अपने आप को भूल गए थे। अब भगवान एक से अनेक रूप हो गए थे सबके साथ में। भगवान आपने देखा है। अब कई लोगों के मन में संशय आता है, ये शास्त्रों की बात है, भगवान एक से अनेक कैसे हो सकते हैं, ये तो कई बात है। अच्छा जी, एक बात बताइए, आप जानते हैं, कहते हैं कि शरीर में एक बैक्टीरिया गया, उसने अनेक बैक्टीरिया बना लिए, बढ़ गए और बाद में बीमारी बढ़ गई। दही में थोड़ा सा आप जावन डाल देते हैं और पूरी की पूरी दही बन गई, पूरा दही हो गई। इतने से इतना
चलिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने घर में आटा दाल सब रख दिया है और उसमें कुछ समय बाद में आप देखते हैं कि घुन बन जाता है। उस घुन के, आपने तो पिसा हुआ आटा रखा गेहूं का और उसमें घुन बन गया, घुन के पैर भी हैं, आँख भी है, उसके मुंह भी है और चल भी रहा है। तो जो सामर्थ्यवान ईश्वर इस तरह से आटे में जीव बना सकता है, शरीर में एक बैक्टीरिया अनेकों रूप ले सकता है, तो सामर्थ्यवान ईश्वर अपने लीला को लोगों को लाभ दे, एक से अनेक हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कभी भी अपने सनातन धर्म के किसी चीज पे संशय मत करिए। जो भी शास्त्रों में लिखा है सब प्रमाणित है, बशर्ते सिर्फ कारण है कि हमें जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को हर व्रत हर त्यौहार की जानकारी दीजिए। मेरा जो भी वीडियो जाता है उसका पूरा उद्देश्य रहता है कि हम सनातन का ज्ञान, सनातन की जानकारी अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकें। इसलिए इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, हर किसी को आगे बढ़ाइए और उसकी जानकारी दीजिए। तो अब ये देखिए, कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है। अब ये कहते हैं कि इसमें निश्चित काल तक अगर हम जागें, जागरण करें, जागरण देखिए। और मैंने एक चीज़ मैं बताऊं, सत्यनारायण भगवान की कथा लोग देखा मैंने पूर्णिमा के दिन सुनते हैं, कोई लोग संध्या में, कोई सुबह में, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन जागरण। और आप एक बात समझिए, हम आप सभी लोग इतना प्रयास, इतनी मेहनत करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, घर में धन समृद्धि आए, लाभ हो। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि कौन जाग रहा है? माँ लक्ष्मी खुद। देखिए, चांद देव अमृत की वर्षा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अधरा अमृत की वर्षा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करने के लिए घूम रही। कौन जाग रहा है? तो कृपया मैं कहता हूं कि जो इस दिन की बात है, इस दिन भले आपको अगर रात को कम से कम 12:30 बजे तक रात तक जागरण करिए, उसके बाद में आरती करिए, आरती पूजन करने के बाद में ही पूरा करिए। और अगर आपको लगता है रात जागना कठिन होता है तो भले दिन में थोड़ा सो लीजिए, लेकिन आप 16 अक्टूबर की रात को जागरण करना ही है। आप प्रयास करिए। और यही अमृत नहीं, आप वस्तुओं में ही अमृत आएगा ऐसी बात नहीं है। आप 16 अक्टूबर शाम को थोड़ा सा हल्का ठंडा मौसम है, लेकिन प्रयास करें कि हल्का वस्त्र पहन के आप भी ऊपर चांद की रोशनी में छत पे बैठें, ताकि आप भी पुष्ट हो सकें। और ये बहुत प्रभावी है, अब बिना खर्चे का है, इसलिए इसमें चूके नहीं। आपके पास में छत की सुविधा नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी किसी की छत पे चले जाए, वहाँ पे अपना चटाई बिछाइए, आसन बिछाए बैठिए, जप करिए, पूजन करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। आप लोग सामूहिक मिलके बैठिए, सामूहिक मिलके आप पूजन करिए, लेकिन जागरण करना है आपको। भगवान माँ महालक्ष्मी का मंत्र जाप करिए, भगवान श्री हरि का जाप करिए, आपको जागरण करना है। और एक बात समझिए, आपको धन प्राप्ति, धन वर्षा का मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आसमान से गिरेगा, नहीं, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी जो मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा से वो मार्ग प्रशस्त होने लगेगा आपको और ये इसका लाभ मिल जाएगा आपको। तो आप इसको जागरण करना। और एक चीज़ ध्यान रखना है हमको इसमें कि हमें शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के चांद की रोशनी में रखनी होती है। तो चांद की रोशनी में जो खीर रखेंगे तो बड़े मुख का बर्तन रखें। और एक बात ध्यान रखें, छोटे मुख का नहीं, बड़े मुख के बर्तन रखेंगे तो ज़्यादा पतला खीर का सतह रहेगा, ज़्यादा चांद की रोशनी पड़ेगी। और आप एक थोड़ा सा कटोरी में भगवान के लिए भोग अलग निकाल के रख दें उसके लिए, और उसके अंदर जो जल रखे हैं और उसके अंदर जो फल रखे हैं, आप प्रयास करें बहुत हल्का, बहुत पतला मार्किन का कपड़ा सफ़ेद मिलता है कि आप हाथ अगर रखें तो हाथ आर पार झलक जाता है, ऐसा हल्का मार्किन का कपड़ा सफ़ेद लेके लाएं, उससे रखें। क्योंकि लोग कोई और जैसे आटा वाली चलनी कुछ रखते तो उसमें भी छोटे छोटे जीव चले जाते हैं खीर में। बजाय इसके आप एक काम करें, साफ कपड़ा ले लें, बहुत महंगा नहीं आता है, जो आप लेंगे 1-8 मीटर में मुझे लगता है कि सब कुछ ढक जाएगा। उसको अच्छे से फल हो गया, आपका जल हो गया, खीर हो गया, अच्छे से ढक दे और चांद की रोशनी पुष्ट होने दे, आप भी बैठे वहाँ पे। तो यह अब एक बड़ी चीज़ है कि हमको चांद की रोशनी में बैठ करके खीर रखना है, पूजन करना है, जप करना है। और उसके बाद में इसमें एक चीज़ और हमारा बहुत अच्छा है कि इस दिन हमको जो करना है, व्रत की बात आ गई। अब व्रत क्या है, देखिए, हमें व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार करना चाहिए, सूर्योदय के हिसाब से हमारा व्रत का विधान होता है। उसका भी कारण है, ऐसा नहीं कि ऐसा बात कर, सूर्योदय के कारण से उसमें भी उदया तिथि के अनुसार व्रत रहना चाहिए। तो हम व्रत रहने वाले जो भी भाई बहन हो 17 को व्रत रहेंगे। और शाम को पूजन, चंद्रदेव को अर्घ देना है आपको। भगवान चंद्रदेव को वैसे उदय का समय 5:30 बजे के करीब ही उदय हो जाएंगे, तो चंद्रदेव को अर्घ देना है, भोग लगाना है।
धूप अगरबत्ती रखनी है, तो चंद्रदेव का स्वरूप की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रदेव तो सामने दिख रहे हैं, जो देव दिख नहीं रहे उसके लिए हम स्वरूप मूर्ति की आवश्यकता है। चंद्रदेव तो स्पष्ट हैं, तो आप उनको दूध में थोड़ा जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल दें, गंगा जल डाल सकें और डाल के चंद्रदेव को अर्घ दें छत पे जा कर के। उसके बाद में आप उनको धूप दीप दिखा दें चंद्रदेव को। अब भोग जो है यहीं से भोग अर्पण कर दें। माँ लक्ष्मी के लिए भोग रख लें, उनको दें। इंद्र देव के लिए भी भोग रखा जाता है, उनको रखें। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन आज भी निधि वन में, आप जानते हैं कि भगवान और निधि वन में जिनको जाने का सौभाग्य मिला है तो वो तो बहुत ही मतलब वर्णन नहीं किया जा सकता वहाँ पे जाने के बाद कैसा अनुभव होता है। और शरद पूर्णिमा की रात जो वहाँ पे रह के 12 बजे तक वहाँ का माहौल होता है, वो जो चीज़ है वो तो वास्तव में भगवान के, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, अपने तीर्थों में, सनातन संस्कृति के तीर्थों में आप खुद को, बच्चों को जैसे छुट्टियां पड़े तो आप कहीं और घूमने जाएं, बजाय इसके तीर्थों में जाने का प्रयास करें। थोड़ी असुविधा होगी वहाँ, हो सकता है आपको देख के लगे कि ये चीज़ ठीक नहीं, गलत है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ से, उस लाभ से वंचित मत रहिए। ये आपको करना है। और इस दिन क्या हो गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको ये रख लेना है। और एक चीज़ है कि जो आप, एक चीज़ है कि जैसे घर में च्यवनप्राश है, औषधि और सामान है, ये सब आप जो रखते हैं, ये भी चांद के रोशनी में आप रख सकते हैं। ये भी पुष्ट हो, जो भी आप लगातार सेवन में ले रहे हैं, कई लोग आंवला चूर्ण लेते हैं, कई लोग त्रिफला चूर्ण लेते हैं, ये जो भी चीज़ है आपके पास में औषधि है जो आप ले रहे हैं, वो सब चांद के रोशनी में आप रखिए। और भगवान का पूजन, भगवान का व्रत, भगवान का जागरण और माँ महालक्ष्मी का मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। आपको जो भी एक महालक्ष्मी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, हाँ, और बहुत सारे मंत्र हैं। ऐसे एक एक बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ निवेदन मेरा है कि 16 अक्टूबर की रात आप गंवाना नहीं, जागरण करना ही है किसी भी हालत में। 17 अक्टूबर की रात जागरण की आवश्यकता नहीं है, आप व्रत रख लीजिए, जैसा नियम करना कर लीजिए। 16 अक्टूबर की रात आपको जागरण करना है। और आप अपना जो भी, कई लोग हैं व्रत रखेंगे तो खीर नहीं खाते, कोई नहीं, आप उसको लेके फ्रिज में रख लीजिए और ज़रूर व्रत रखिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, कोई छूट नहीं जाए। माँ लक्ष्मी सभी पे कृपा बरसाएं, सबका मंगल करें। सभी को हरिओम हरिओम हरिओम।